आला हूँ बोला और आला हूँ ना 10 मिनट रुको हेलो का हमने तो मिला है नहीं हटाओ तो भी प्लॉट दो भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन द्वारा शुरुआत से और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, पर्यावरण प्रेमियों से, इन सब के सहयोग से और विचार विमर्श करके इस मामले के ऊपर चर्चा की गई थी कि न जो अतिक्रमण है, सरकारी भूमि है और अने गोचर है, इन पर भूमाफियाओं ने, राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और इसको लेके काफ़ी हद तक सरकारी प्रयास भी किए गए, न्यायालय तक भी गए, आदेश भी आए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अल्टीमेटम भी दिया गया प्रशासन को। 2 महीने से हम प्रयास भी कर रहे हैं इस बारे में कि सब 20 अप्रैल तक कार्रवाई कर ली जाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं, नाम मात्र का ही। तो आज फिर सभी चर्चा के साथ बाद 20 अप्रैल को हम जिला मुख्यालय पर बैठे हैं धरने पे और यह अंतिम श्वास तक ये प्रयास जारी रहेगा कि हम ना एक एक ईंट अतिक्रमण की हटा के ही दम लेंगे और हम तन मन धन के साथ अपने राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन के साथ खड़े हैं। बाड़मेर ज़िले में अलग अलग गांवों के अंदर ओरण गोचर और सरकारी जो आरक्षित ज़मीनें हैं और कई तालाब और पहाड़ जहाँ आगोर है उनकी ज़मीनों के ऊपर अवैध रूप से भूमाफियों ने अतिक्रमण कर रखा है। लगातार कई पीड़ित है गांव वाले हैं जो 2014 से लगातार शिकायतें दे रहे हैं। कई बार उनको बेदखली के आदेश भी किए गए हैं, उसके बावजूद भी उसको अतिक्रमण को कभी हटाया नहीं गया है। बाड़मेर के अंदर बड़े बड़े राजनेताओं के संरक्षण वालों ने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वो भूमाफिया है जिले के सबसे बड़े भामाशाह बने हुए हैं। इसलिए कोई सरकार के अंदर कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको हाईजैक कर रखा है, उनको कभी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। मेरे गांव की बात करें तो मेरा ग्राम पंचायत सियाणी तहसील रामसर के अंदर है। वहाँ पे एक ऐतिहासिक पहले पाबूसरिया कुआ करके है, उस कुएं के ऊपर भूमाफियों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसमें वो बता रहे हैं कि हमने पट्टे भी जारी करवा दिए, जबकि उनका हमने वक्त सेटलमेंट से पहले का जो जागीरदारी जो जनरल हालात के जो रिकॉर्ड थे वो निकालने के बाद में पता चला कि उस टाइम से वो सार्वजनिक हुए थे और हर जाति के और हर धर्म के उनको बारी बारी से उनको पानी पीते थे और पीए पर वो कुएं चलते थे जो सार्वजनिक थे। और जो एक पाबूजी के नाम से एक पाबूसरिया कुआ था उसके ऊपर एक अतिक्रमण कर रखा था। कई जगह से रसूखदार लोगों ने 400-500 बीघा पर एक ही परिवार ने कब्जा कर रखा है। गुड़ामालानी के अंदर एक तालाब और आगुर की जो ज़मीन है उसके ऊपर कई बिल्डिंगें बना रखी है, बड़ी बड़ी दुकानें मार्केट बना रखे हैं, जो हाईकोर्ट में पीआई लगाने के बाद में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद में पेमाइश करके नहीं हटाया गया है। वैसे गिड़ा तहसील के अंदर फोक्सर का मामला है, वहाँ पे 15 करोड़ से ज़्यादा ग्राम पंचायत ने उस औरण ज़मीन में काम करवा दिया है। बाड़मेर के पास में 1606 नंबर खसरा है, जिनके बाड़मेर के माननीय विधायक जी के बड़े भाई है, उनके द्वारा और उनके साथ में कुछ भूमाफियों ने मिलकर के 31 बीघा सरकारी जमीन है जो सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित जमीन था, उसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बाड़मेर के अंदर एक ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन को आवंटित किया गया था, जिस टाइम से बाड़मेर के जिला कलेक्टर श्रीमती वीणा जी कलेक्टर थे, उस टाइम से आरक्षित किया गया था, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है। बाड़मेर के अंदर रोहिड़ापाड़ा के अंदर पास में एक शरणार्थी प्राथमिक शाला करके था, विद्यालय था, उसको 5 बीघा आरक्षित की गई थी जमीन। उस जमीन को आवंटन को भूमाफियों ने बेच दिया है। सरकार ने सरकारी जो जमीनें थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है। गांव के अंदर कहीं औरण गोचर जमीनों की बात करें तो वहाँ पे बाड़मेर के अंदर 30% क्राइम ऐसे है कि जो उन जमीनों को लेकर के
बारिश के मौसम में पशु चरने के लिए जगह नहीं होती है, उसको लेकर के क्राइम बढ़ते हैं, झगड़े होते हैं, आपसी विवाद होते हैं। अगर वैसे बात करें तो दरोड़ा के अंदर हजारों बीघा उसमें जो औरण जमीन है, बेमुमकिन पहाड़ है, उन पहाड़ों के ऊपर अवैध रूप से खनन हो रहा है। चारों तरफ से उनकी एक हालत खराब हो गई है। कई जगह से अगर गोचर जमीन की अगर कोई घर बनाने के लिए अगर कोई आवंटन करवाना चाहता है आबादी भूमि के लिए, तो प्रशासन कहीं हाईकोर्ट के और राज्य सरकार के आदेशों का हवाला दिया जाता है कि इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको पता होगा, मीडिया के माध्यम से सभी के सामने मामला आया भी था कि जिसमें एक अवैध खनन का मामला था, जो एक कंपनी थी जो 1995 से अवैध रूप से खनन करके अरबों रुपए का घोटाला कर दिया था। और सरकार ने जैसे कोर्ट में गया, स्टे मिला और 2 दिन के बाद में सरकार ने उसको आदेश जारी करके विधिवत तरीके से बिना क्षतिपूर्ति दिए उसको फाइल चला, उसको आवंटित कर दिया। मतलब ये सभी चीजों के अगर लेकर के देखा जाए, यहाँ एक जगह से ग्राम पंचायत शरणोपंजी की बात करें तो यहाँ के सरपंच है जिन्होंने खुद ने लिख के दिया कि साहब हम पैमाइश करवाना चाहते हैं, सरकारी जमीन का संरक्षण करना चाहते हैं। प्रशासन उसके ऊपर भी जो ग्राम पंचायत है, वो गाँव के अंदर मुखिया है, सर्वे सर्वा है, वो सरकारी जमीन को संरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन है उसमें भी ध्यान नहीं दे रही। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ जितने भी राजनेताओं के जो नजदीकी व्यक्ति है, उन लोगों ने इन सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करके बेचा था, वो सबसे बड़े भूमाफिया है। बाड़मेर के जितने भी बड़े भामाशा है, वो सब भूमाफिया में दावे के साथ कहता हूँ, और मैं ऑन रिकॉर्ड ला करके बताऊंगा कि उन भामाशा जो बने हुए थे, उन लोगों, ये प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों के हाथों से वो सम्मानित होते हैं। वो सवर्ण अक्षरों से यहाँ पे ना करके भामाशा बन करके अपने सवर्ण पट्टिका लगाते हैं, और ये पूरा प्रशासन उनका हाईजेक किया हुआ है। इस वजह से कार्रवाई नहीं होती। तो पर ये होगा कि हमने अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमने पहले से 2 महीने पहले से अल्टीमेटम देते हुए आए हैं। कई लोगों ने उनमें कहा था कि हम 20 अप्रैल से हम धरना देंगे, नहीं तो पहले से इसको प्रशासन अतिक्रमण को हटाए। अभी प्रशासन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। अभी हमने अनिश्चितकालीन से धरने की आज स्टार्ट किया है। हमारे पास में हजारों की तादाद में बाड़मेर जिले के जागरूक नागरिक यहाँ आकर के खड़े होंगे। अगर उसके बाद में प्रशासन नहीं जागता है तो हजारों की तादाद में लोग मिलकर के यहाँ अनशन चालू करेंगे, और जब तक आखिर सांस तक हम इसको औरण गोचर जमीन को बचाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे।